गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे 14 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि फेड कप हार्ड अवार्ड, इसके बारे में पहले भी बताया गया था कि इसके लिए किन्हें, तो सानिया मिर्जा को नॉमिनेशन हुआ था, इन्हें नॉमिनेट किया गया था, तो इन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया है। उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है कि फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये आपको याद रखना है, सानिया मिर्जा बनी है। ये जो है टेनिस खेलती हैं, तो इनके बारे में आपको और सारी बातें ये जाननी है। ये जानना है कि भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया और ओशिनिया, जितने भी क्षेत्र हैं एशिया और ओशिनिया के, उसके लिए फेड कप अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। साथ ही इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्टा मैडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है, तो इनके बारे में आपको जानना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया, आप देख सकते हैं ऐसा ट्विटर के द्वारा किया गया है। ट्विटर के बारे में आप और जान सकते हैं कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश 2006 में, यानी कि हम कह सकते हैं इसका गठन हुआ था। एवं साथ ही इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यह सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, तो अर्थात सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड क्वार्टर है। तो ट्विटर से ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि किस राष्ट्र ने कहा है कि वह ईरान पर हथियार का विस्तार करने के लिए अमेरिका के प्रयासों का विरोध करने का फैसला किया है, तो ऐसा किस देश ने किया है, ऑप्शन देख सकते हैं। तो अमेरिका का विरोध फलता लगभग एक ही देश करता है, वह कौन है आप जान सकते हैं, तो रसिया ने ऐसा किया है, तो रसिया के बारे में आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन, यानी कि आप देख सकते हैं इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो एससीओ के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं वही करेंगे, एस जयशंकर। तो चलिए हम थोड़ा एससीओ के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि एससीओ है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एससीओ है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। साथ में यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है आपको याद रखना है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग में है। इसके अभी 8 मेंबर हैं, हालांकि अन्य देश भी अन्य कई रूपों से इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कोई इसमें ऑब्जर्वर कंट्री है, लेकिन आपको मेंबर के सारे आपको याद रखना, 8 मेंबर को यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए इन 8 के बारे में थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चाइना के बारे में तो आपको पता ही है, इसकी राजधानी भी इंडिया के पता है। यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं एशिया का, वहाँ से बहुत प्रश्न को फंसाया जाता है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान को आप याद होगा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये जो जितने तान वाला हैं उसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो हम चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान है, उसकी राजधानी नूर सुल्तान है, हाल ही में चेंज किया गया है, तो आपको याद रखना है कि जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो कजाकिस्तान है इसकी करेंसी क्या है, तो कजाकिस्तान की जो करेंसी है, वहाँ की मुद्रा है वो टेंगे है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब आ जाइए किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बारे में जाने तो इसकी राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ हो गया आपका, बिश्केक हो गया, और यहाँ की जो मुद्रा है वो सोम है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, बिश्केक प्लस सोम। नेक्स्ट आइए नीचे, तो उसमें पाकिस्तान आपको पता होगा, रसिया पता होगा, तजाकिस्तान। तो जो तजाकिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी दुशांबे है। तो आपको याद रखना है कि जो तजाकिस्तान है उसकी राजधानी दुशांबे है, और यहाँ की जो करेंसी है ये करेंसी यहाँ की सोमोनी है। तो ये दोनों तजाकिस्तान से आपको याद रखना है। साथ ही जो अंतिम है उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान है इसकी राजधानी ताशकंद है, इसकी करेंसी उज्बेक सोम है, तो याद रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए इन चारों के बारे में। पहला बताएगा कजाकिस्तान, इसकी राजधानी नूर सुल्तान, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, उज्बेकिस्तान ताशकंद। तो ये सारे आपको यहाँ से याद रखना है एससीओ से, और इसका गठन कब हुआ था ये भी याद रखना है, अर्थात इसका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी जानना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया जा रहा है कि फसलों की खेती को विनियमित
करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। तेलंगाना का मैप दिखाया गया था, इसी प्रकार से था। तेलंगाना के बारे में आपको कई बार बताया गया है, इसलिए यहाँ पे मैप नहीं दिखाया गया। यह 2004 में किससे अलग हुआ था? 2014 में, सॉरी 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से भी लगती है। यहाँ पे आ जाइएगा तो इसकी सीमा कहाँ से लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। फिर इसकी सीमा और कहाँ से लगती है? तो छत्तीसगढ़ के अलावा इसकी सीमा कर्नाटका से लगती है और महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है। तो ये सारे आपको, अर्थात 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, वो भी आपको जानना है। किसकी? तो तेलंगाना की। अगले प्रश्न यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहाँ पर होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है? तो कहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह अहमदाबाद में। आप मैप में अहमदाबाद को देख सकते हैं, ये रहा गुजरात का मैप। यहाँ हो गया आपका ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोनों को याद रखिएगा। साथ में गुजरात में देख सकते हैं, लगभग मध्य में यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद है, वडोदरा है, सूरत देखिए यहाँ पे जो क्या कहते हैं खंबात की खाड़ी है उसके ठीक बगल में है। भुज देख सकते हैं यहाँ पे। इसके जो अन्य पोरबंदर, गांधी जी से लेट करके इसको याद रखिएगा, ये किनारे में ही है समुद्र के। यहाँ पे सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात का, तो ये सारे आपको याद रखना है। अब आपको ये भी जानना है कि जो गुजरात है इसकी राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। और गुजरात के अभी जो यहाँ के गवर्नर हैं वे कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। एवं सीएम यहाँ के कौन है? तो विजय रूपानी। ये आपके एकदम मुंह पे होना चाहिए, ये सारे आपको रेगुलर बताया जा रहा है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी के बारे में थोड़ा बताया गया है कि यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए ऐसा किया गया है कि जो नोट है उससे भी जो कोविड-19 बीमारी के वायरस हैं वो इससे फैल रहा है। तो इसी को देखते हुए ऐसा किया गया है। यानी कि अब ऑनलाइन आप करते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी कि जो COD की सुविधा दी जाती थी वे उसमें उपलब्ध नहीं होगा, वो विकल्प ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध जेरी स्टीलर का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, वह किससे संबंधित थे? तो वे कॉमेडियन थे। ये देख सकते हैं, यही है जेरी स्टीलर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका के हास्य कलाकार जेरी स्टीलर का निधन हो गया। उन्हें टीवी के सिनफील्ड एवं जॉर्ज कॉस्टेंजा के पिता में अहम भूमिका निभाने के लिए 1997 में एमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBSE है जो किसके अंतर्गत आती है? जो हमारी MHRD है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसी के अंतर्गत जो CBSE है वह आता है। तो इसी के अंतर्गत प्रश्न है कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहले कौन थे? तो अनीता करवाल थे। उनके बाद आप कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पूर्व IAS अधिकारी हैं मनोज आहूजा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो CBSE है, पहला तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही आपको ये जानना है कि इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 3 नवंबर 1962 को CBSE की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। UPSC अगर जो PT का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें GI टैग से प्रश्न पूछे दिए जाते हैं, तो उससे आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड के सहरोई खोबर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो 2 GI टैग मिला है। इससे पहले भी बताया गया था कि मणिपुर का एक था, गोरखपुर का टेराकोटा था, मणिपुर का काली चावल था, तमिलनाडु का एक मिठाई के बारे में बताया गया था। तो ये सारे आपको याद रखना है। तो अभी झारखंड में मिला एक सोहरोई खोबर पेंटिंग। यह जो पेंटिंग है झारखंड के हजारीबाग जिले में वहाँ की आदिवासी महिलाओं के द्वारा मिट्टी से निर्मित किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी ये देख सकते हैं, यही वो पेंटिंग है। साथ ही यहाँ पे एक तेलिया रुमाल की बात किया जा रहा है, ये इसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह तेलंगाना की है तेलिया रुमाल। यहाँ पे देख सकते हैं 3 कलर का उपयोग किया जाता है तेलिया में। देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा, वाइट दिख रहा होगा और ब्लैक दिख रहा होगा। तो 3 कलरों के प्रयोग से इसे बनाया जाता है और इसे मशीन के द्वारा नहीं, इसे हाथ के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपको जानना है। अब आपको ये भी जानना है कि जो GI टैग है किसी भी क्षेत्र में उसके वस्तुओं को क्या करती है? तो उसको
एक विशेष उपलब्धि के लिए, अर्थात तो वहाँ पे उसको जितने भी उसके निर्यातक हैं, उत्पादक हैं, उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार के जीआई टैग से। अन्य कोई व्यक्ति उस नाम से अन्य जगह पे उस वस्तु को नहीं बेच सकता है। तो आपको ये जानना, यह दिया किसके जाता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के माध्यम से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने मिलकर डिजिटल सम्मेलन री स्टार्ट का आयोजन किया है। तो आपको बताना है री स्टार्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है टीडीबी यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नेक्स्ट है सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से दोनों। अब जो टीडीबी है यानी कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, और जो सेकंड था सीआईआई यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से री स्टार्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब आपको देखिए यहाँ पे किनके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा और भी आपको बताया गया था कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी ये मंत्री हैं, जो हमारी डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसके हैं। साथ ही पृथ्वी और विज्ञान के भी मंत्री हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको याद रखना। अब जो री स्टार्ट है इसका थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिए, ये आर से क्या होगा, रिबूट। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाइए, क्रमशः क्या है, तो रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस को माध्यम से। तो इसे कब किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे जो हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। कब मनाया गया, तो 11 मई को मनाया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों मनाया जाता है, जो पोखरण में क्या हुआ था, तो जो हमें परमाणु दक्षता हमें मिला था हमारे देश को, उसी के याद में मनाया जाता है। एवं अन्य एक दो और कारण हैं उसके लिए मनाया जाता है, तो उसी के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। चूँकि यह पहली बार हो रहा था तो इसे आपको याद रखना है, यह किसने जीता है, यह चीन ने जीता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप पहले है, इसलिए आपको याद रखना है। तो इसमें चीन को ऑनलाइन खेला गया था, तो कोविड-19 का कोई भी खतरा नहीं था। तो इसमें याद रखिएगा किसने जीता है, चीन ने जीता है। भारत के इसमें स्थान कौन सा स्थान रहा है, तो 5वां स्थान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो का यूसीआई ने कितने साल तक प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह 4 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। 2018 के लिए इन्हें यह प्रतिबंध लगाया गया है, इनका जांच चल रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्रतिबंधित दवा जो कि ब्लड बूस्टिंग हार्मोन था उसका उपयोग कर लिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं वह दवा है एरिथ्रोपोएटिन का सेवन किया था, इसीलिए 4 साल तक इनका प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व नेशनल खिलाड़ी चैंपियन मनमीत सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो यहाँ पे मनमीत सिंह के बारे में पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 खेल के बारे में बताया गया, तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है। अब चलिए आज का आपको क्या करना है, तो आपको बताना है कि यह जो पोलो है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सभी आपको बताना है। कमेंट में इसे बताइएगा। तो ये किससे थे, टेबल टेनिस से रिलेटेड थे, ये आप जानिएगा जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइन जारी किया गया था आरोग्य सेतु के बारे में बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जो डेटा को अधिकतम की जो ब्लूटूथ के माध्यम से या अन्य माध्यम से क्या करता था, तो आपके डेटा को संग्रहित करता था। तो वो डेटा को कितने दिन तक संग्रहित कर सकेगा, तो ऑप्शन देखिए, तो उसे 180 दिनों तक संग्रहित कर सकता है। नेक्स्ट है कि सरकार ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2020 तक टीडीएस और टीसीएस, तो आप ये जानते होंगे अगर इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे टीडीएस और टीसीएस, इसके बारे में जानते होंगे। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसके बारे में आप जानिएगा फुल फॉर्म। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी की बात की गई है, 25%। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्नेहर पोरोस, ये भी वहाँ के श्रमिकों को कोविड-19 से रिलेटेड एक प्रकार का योजना जारी किया गया है, तो किस सरकार के द्वारा किया गया, यह पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। अब पश्चिम बंगाल है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल के बारे में कई बार बताया गया है कि इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लग रही है, नेपाल से,
यहाँ पे भूटान से और यहाँ पे बांग्लादेश से। साथ ही आपको इसकी देख सकते हैं जो राज्यों की सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है, तो उड़ीसा से, नेक्स्ट उड़ीसा के अगर ऊपर आते हैं तो झारखंड से, बिहार से, और इधर असम से, ऊपर में सिक्किम से, इतनी राज्यों से इसकी सीमा लग रही है। अब यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो आपको रट जाना है, पिछले बार भी बताया गया था, पुनः बताया जा रहा है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, न्योरा वैली आपको याद रखना है कि न्योरा वैली यानी कि न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, और सुंदरवन तो आपको पता ही होगा। तो मुख्य रूप से आपको दो याद कर लेना है, न्योरा घाटी और दूसरा है जो सिंगालीला नेशनल पार्क। चलिए कल के प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा कितना नंबर आ रहा है। बताया गया है कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वप्रथम क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, तो यह किसने जीता था, बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन से पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास लेने का किया है, तो ऐसा किसने ऐलान किया संन्यास लेने का, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ये है दीपा मलिक। अगला प्रश्न कल का था कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पर वहाँ का एक जो शहर है उसके सड़क का नाम चेंज किया है, तेल अवीव एक जो शहर है तो उसका वहाँ के एक सड़क का नाम क्या कर दिया गया, टैगोर स्ट्रीट। तो यह किसने किया है, इजराइल ने किया, डिटेल कल बताया गया था। नेक्स्ट था कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपया देने के बाद किया है, तो काफ़ी बड़ी रकम है। तो यह पूरे जीडीपी का कितना है, तो 10% है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए रॉक एंड रोल के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया था, वह किससे संबंधित थे, तो यह देख सकते हैं यह जो गायन यानी कि सिंगर थे। रॉक से आप याद कर सकते हैं, रॉक भी सिंगिंग में होता है, तो ऐसे आपको याद रखेगा रॉक से रिलेट करके कि यह सिंगिंग से थे। नेक्स्ट है कि प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे प्राणवायु बेंगलुरु की एक नगर पालिका है उसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉन इनिशिएटिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु किसने लॉन्च किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया था, CSIR और NAL के द्वारा किया गया था। तो अगर रेगुलर देखिए तो आपको सारा याद हो जाएगा। बताया गया था कि प्रिंस हैरी जो कि ब्रिटेन के राजकुमार और मेगन मार्कल जो हॉलीवुड के थे, इन दोनों का शादी हुआ था, तो इन्हीं पर एक पुस्तक फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, तो यह प्रकाशित किया जाएगा। तो इसके लेखक कौन है, ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल, तो कल ही बताया गया था कि जो MSME है यानी कि हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो मंत्रालय है उसके द्वारा यह किया गया है, क्योंकि जितने भी छोटे किस्म के उद्योग हैं उसको बड़े स्तर पे उभारने के लिए ऐसा किया गया है MSME के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वारा, तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था FIR के द्वारा। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल बताया गया था, तो ये चलिए ये सारे आपको रिवीजन कर लेना है। तो चलिए वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसको जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहित हों आगे और वीडियो और अच्छे इसमें नए इसमें कलेक्शन देने के लिए। चलिए धन्यवाद।